आज हम बात करने वाले अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन एक बहुत डरावना शब्द, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में जब भी आप ये शब्द सुनते हैं आप सिर जाते हैं, सहम जाते हैं। क्यों? अबॉर्शन मोस्टली उसे कहा जाता है जब एक प्रेगनेंसी यूपीटी पॉजिटिव होने के बाद से लेकर के जो उसका 20 वीक या 5वें महीने तक की प्रेगनेंसी से पहले अगर वो बच्चा किसी भी कारणवश खराब हो जाता है, गिर जाता है, उसे अबॉर्शन कहा जाता है। जब भी कभी अबॉर्शन का हमारे पास में पेशेंट आता है तो सबसे पहले मन में बहुत डर होता है, ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या हमने गलतियाँ की और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें अबॉर्शन हुआ। फ्रेंड्स, इस बारे में हम 1 बाय 1 आज बात करेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी महिला जिसका अबॉर्शन हुआ है या कोई भी फैमिली जिसके परिवार में अबॉर्शन हुआ है वो ये ना समझे कि ये किसी मरीज की गलती की वजह से हुआ है, ये खाने की वजह से हुआ है, वो खाने की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। कई बार पेशेंट पूछ रहे हैं क्या चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से अबॉर्शन होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ने से, नॉर्मल वॉक करने से कभी अबॉर्शन नहीं होता है। नॉर्मल जो डाइट आप खा रहे हैं उससे कभी अबॉर्शन नहीं होता है। कभी भी कोई वजन उठाने से कभी भी अबॉर्शन नहीं होता है। न ही कोई इस तरह की देखी गई है चीज़ें कि वजन उठाने से किसी पेशेंट का अबॉर्ट हुआ हो। हाँ, ये ज़रूर है कई बार अगर एक्सर्शन एक्टिविटी की है तो उसके बाद अगर कोई फीटस ऑलरेडी माँ के पेट में, माँ के गर्भ में डेड पड़ा है, वहाँ पर ब्लीडिंग होने की संभावनाएं होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई वजन उठाया जिससे बच्चा माँ के पेट में ही खत्म हो गया हो। कई बार सुना है कि बाइक पर ट्रेवल करने से ब्लीडिंग हो गई है, या बाइक पर ट्रेवल करने से, या कार में या बस में कहीं भी कोई ट्रेवल हुआ हो, उस कंडीशन में पेशेंट को लगता है कि वो अबॉर्शन का कारण है। बिल्कुल नहीं, कोई भी ट्रेवलिंग अबॉर्शन का कभी कारण नहीं होती है। कई बार पेशेंट को लगता है क्या मेरी बच्चेदानी कमज़ोर है, क्या मेरा खून खराब है, मेरे खून में ऐसी कोई खराबियाँ हैं जिस वजह से अबॉर्शन हुआ है। नहीं, जब तक डॉक्टर आपको इस बारे में ना बोल दे तब तक आपको अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं रखनी है कि आपका खून खराब है या आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है जिस वजह से आपको अबॉर्शन हुआ है। ये सब तो बातें हमने कर ली, तो फिर अबॉर्शन हुआ क्यों है, क्या कारण है अबॉर्शन? फ्रेंड्स, शुरू के 3 महीने के जो अबॉर्शंस होते हैं, शुरू के 3 महीने हम बीतते हैं जब से आपका पीरियड की डेट स्टार्ट हुई है। शुरू के 3 महीने के जो भी अबॉर्शंस होते हैं वहाँ पर मोस्टली अबॉर्शन के जो कारण है उनकी ईटियोलॉजी मतलब कारण अननोन है। क्यों? क्योंकि जो शुरू के 3 महीने के अबॉर्शंस हैं वो मोस्टली जो बच्चा बन रहा है माँ के गर्भ में, जो स्पर्म और एग के फ्यूज होने से जो जाइगोट बना है, जो बेबी बन रहा है, उसके जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से वो अबॉर्शन होते हैं। वहाँ पर मैटरनल फैक्टर, इस तरह के रीजन जो आप हमेशा अपने मन में लाते हैं वो कारण नहीं होते हैं। मोस्टली जो फीटस डेवलप हो रहा है अगर उसकी जीन्स में, उसके क्रोमोसोम्स में उसकी स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं तो नेचर उसे खुद अपने आप प्रेगनेंसी के प्रोसेस से आउट करने की कोशिश करती है और अबॉर्शन होते हैं। हाँ, उन कंडीशन में आप अगर कोई एक्सर्शन एक्टिविटी कर रहे हैं तो यू विल फाइंड द ब्लीडिंग, बट अबॉर्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। कई बार आपने मिस्ड अबॉर्शन का नाम सुना होगा कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेट में दर्द नहीं है, सोनोग्राफी में डायरेक्ट मिस्ड अबॉर्शन बोला जाता है। वो भी यही कारण है। कई बार जेनेटिकली एबनॉर्मल चाइल्ड, अनहेल्दी चाइल्ड जब प्रेगनेंसी में कंसीव कर जाते हैं, प्रेगनेंसी के प्रोसेस में आ जाते हैं तो वहाँ पर वो चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और अबॉर्शन हो जाते हैं। ये रहा शुरू के 3 महीने का कारण।